कहानी दो समानांतर और तनावपूर्ण दृश्यों के साथ शुरू होती है। शियाओ डोंग, जो मिस्टिकल प्रिमोर्डियल वाटर की तलाश में है, एक रहस्यमय महिला को देखता है और सोचता है वो वही महिला है। वो लिन वानक्यू और उसके साथी, जिसे वो ओल्ड झांग समझता है कि संदिग्ध हरकतों पर नजर रखता है। वो मन ही मन कहता है थाउजेंड क्लाउड लेक में उसका आना संदिग्ध है। उसका कोई निश्चित उद्देश्य होगा। ये बुरा है। वो एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। मिस्टिकल प्रिमोर्डियल वाटर को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। लिन वानक्यू, जो सतह पर थाउजेंड क्लाउड लेक की सुंदरता का आनंद ले रही है, सोचती है यहां का दृश्य बहुत सुंदर है। ये घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। भविष्य में अगर समय मिला तो मैं अपने पति के साथ यहां आ सकती हूं। लेकिन उसका असली इरादा जल्दी ही सामने आता है। ओल्ड झांग कहती है मैं उसे अभी बुलाऊंगी और उसे मास्टर को मिस्टिकल प्रिमोर्डियल वाटर अर्पित करने के लिए कहूंगी। मास्टर ब्लैक श्वान बर्ड ने इस द्वीप के मिस्टिकल प्रिमोर्डियल वाटर की मदद से डेमन जनरल रियल्म तक पहुंच हासिल की थी। लिन वानक्यू उसे आदेश देती है और ऑलरेडी झांग, ओल्ड झांग अपनी धर्मा फॉर्म को प्रकट करती है। खड़ाक और शियाओ डोंग, जो छिपकर देख रहा है, पुष्टि करता है जैसा कि मुझे शक था, ये एक लोमड़ी राक्षस है। इसकी शक्ति ठीक ठाक है। अचानक कोई हमला करता है, लेकिन लिन वानक्यू और ओल्ड झांग इसे चकमा दे देते हैं। ओल्ड झांग क्रोधित होकर चिल्लाती है हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और फिर चौंकती है। हूं, कहती है ये कौन है, बाहर आओ। तभी चेन वन बिन, 8 महान कन्फ्यूशन विद्वानों में से एक, नाटकीय रूप से प्रकट होता है। कहता है पिछली बार तुम भाग्यशाली थे जो बच गए, लेकिन तुम्हारा भाग्य हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। उसकी उपस्थिति माहौल को और तनावपूर्ण बना देती है। दृश्य बदलता है और हम जू चेन को पक्षी राक्षस डेमन किंग का सामना करते हुए देखते हैं, जो अपनी 81वीं उपपत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए क्रोधित है। इन चतुराई से कहता है मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। राक्षस हैरान होकर पूछता है मेरी परीक्षा? जू चेन, अपने दिल के क्रोध को शांत करने के लिए तैयार, कहता है तुम शापित विद्वान, आज मैं तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा और तुम्हारी नसें खींच लूंगा। मेरे हृदय की नफरत को मिटाने के लिए वो अपनी साहित्यिक ऊर्जा को इकट्ठा करता है। ब्रह्मांड की अनंतता, धर्मी ऊर्जा, साहित्यिक ऊर्जा, एकत्र हो। खड़ाक, पक्षी राक्षस, जू चेन की ताकत को देखकर कहता है तुम उन दो बेकार लोगों निंग यू और हुओ झाओ से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें फिर भी नष्ट होना होगा। जू चेन जवाब देता है क्या ऐसा है? तो ध्यान से देखो। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। दबाओ, जिससे राक्षस चौंक जाता है। क्या ये आध्यात्मिक शक्ति क्या है? इतना प्रचंड दबाव। इस विद्वान के पास इतनी प्रचुर साहित्यिक ऊर्जा कैसे हो सकती है? पक्षी राक्षस, जो डेमन किंग है, डरता नहीं और चिल्लाता है ये डेमन किंग नहीं डरता। साहित्यिक ऊर्जा को और भी प्रचंड होने दो। लेकिन जू चेन का हमला उसे घायल कर देता है। धम, और वो सोचता है ये ठीक नहीं है। जू चेन जीत का भरोसा रखते हुए अपनी धर्मी ऊर्जा को और बढ़ाता है। ब्रह्मांड की धर्मी ऊर्जा, कलम सदा अमर, राक्षसों को दबाओ। खड़ाक, उसकी साहित्यिक ऊर्जा से एक हंस, स्वान, प्रकट होता है, जो उसकी कविता आत्मा, पोम स्पिरिट का प्रतीक है। वो कहता है इस महान राक्षस को दुनिया दिखाओ। पक्षी राक्षस हैरान होकर चिल्लाता है कविता आत्मा, लेकिन वो हार नहीं मानता। कहता है चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, तुम फिर भी सिर्फ एक विद्वान हो। वो हमला करता है नष्ट करो, और दोनों की शक्तियां टकराती है। धमाका, जिससे एक प्रचंड विस्फोट होता है। दोनों की ताकत इतनी जबरदस्त है कि माहौल गूंज उठता है। इतना शक्तिशाली। जू चेन, जो पक्षी राक्षस डेमन किंग से जूझ रहा है, सोचता है ये बड़ा पक्षी क्या योजना बना रहा है। पक्षी राक्षस, जो अपनी 81वीं उपपत्नी की हत्या के लिए जू चेन से बदला लेना चाहता है,
गरजता है, विद्वान, मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। आओ। वो एक शक्तिशाली हमला करता है, खड़ाक, जिसकी साधना की तीव्रता जू चेन को हैरान कर देती है। वो सोचता है, सच साधना? ये मेरी अपेक्षाओं से परे है। जू चेन अंतिम विदाई देते हुए कहता है, ये खत्म हुआ। तुम, और एक प्रचंड हमला करता है जिससे पक्षी राक्षस का सिर धड़ से अलग हो जाता है। खड़ाक। जू चेन मृत पक्षी राक्षस को देखकर कहता है, इतने वर्षों की साधना का क्या बेकार नुकसान। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए थी। वो सोचता है, डेमन जनरल्स के पास डेमन कोर होते हैं। ये वाला बेहद शक्तिशाली है। अगर मैं इसे हेवनली और अर्थली खजानों के साथ मिला दूं, तो शायद मैं गोल्डन कोर रियल्म तक पहुंच सकता हूं। वो डेमन कोर निकाल लेता है और सोचता है, ये पक्षी राक्षस शक्तिशाली था। शायद केवल चेन वनबिन ही इसे संभाल सकता था। अगर मैं इसे ट्रॉफी के रूप में ले जाऊं, तो शक पैदा हो सकता है। वो फैसला करता है, छोड़ो, ये स्थान वैसे भी मेरा है। अचानक एक शक्तिशाली आभा की लहर फैलती है और जू चेन चौंक कर सोचता है, मुझे एक प्रचंड उपस्थिति का आभास हो रहा है। दृश्य बदलता है और हम चेन वनबिन को देखते हैं, जो लिन वानक्यू और ओल्ड झांग का सामना कर रहा है। चेन वनबिन गरजता है, राक्षस नष्ट हो। लेकिन लिन वानक्यू जवाब देती है, तुम योग्य नहीं हो। ओल्ड झांग, जो 9 पूंछों वाले लोमड़ी राक्षस के रूप में प्रकट होती है, चिल्लाती है। ढीठ शियाओ डोंग, जो छिपकर ये सब देख रहा है, उत्साहित होकर सोचता है, लड़ाई शुरू हो गई। ये एक अच्छा तमाशा होगा। ये सम्राट इस उथल पुथल में मछली पकड़ सकता है। लिन वानक्यू ओल्ड झांग से कहती है, क्या ये वही कन्फ्यूशन विद्वान है जिसने तुम पर पहले हमला किया था? ओल्ड झांग जवाब देती है, मास्टर, ये वही है। लेकिन उस समय मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। मैंने अपनी 9 जानों में से केवल एक का उपयोग किया। मैं उसे अब खत्म कर दूंगी। लेकिन लिन वानक्यू उसे रोकती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस बार मैं स्वयं कार्रवाई करूंगी। शियाओ डोंग, जो पहले सोच रहा था कि चेन वनबिन और ओल्ड झांग के बीच लड़ाई होगी, अब लिन वानक्यू की कार्रवाई को देखकर खतरे का आभास करता है। वो सोचता है, भागो और तेज भागो। क्या वो महिला अब कार्रवाई करने वाली है? चेन वनबिन लिन वानक्यू को 1000 क्लाउड लेक का डेमन लॉर्ड समझकर सोचता है, तो तुम वही राक्षस हो जो 1000 क्लाउड लेक में अशांति फैला रहा है। वो गरजता है, आज मैं तुम सबको एक ही झटके में पकड़ लूंगा। वो हमला करता है, बुराई का नाश करो। खड़ाक। लेकिन लिन वानक्यू उसका हमला देखकर हंसते हुए कहती है, मनुष्य वाकई मूर्ख और अति आत्मविश्वासी प्राणी है। इतनी तुच्छ साहित्यिक ऊर्जा मेरे सामने आने की हिम्मत करती है। चेन वनबिन का हमला उसकी राक्षसी शक्ति द्वारा पूरी तरह निगल लिया जाता है और वो हैरान होकर सोचता है, क्या मेरी साहित्यिक ऊर्जा को वो पूरी तरह निगल कैसे गई? चेन वनबिन हार न मानते हुए अपनी शक्ति बढ़ाता है। ब्रह्मांड की अनंतता, उफनती साहित्यिक ऊर्जा। फिर से खड़ाक। वो कई हमले करता है, लेकिन लिन वानक्यू हंसते हुए कहती है, बस इतना ही? तितर बितर हो जाओ। उसकी शक्ति चेन वनबिन के हमलों को बेअसर कर देती है। चेन वनबिन, जो हार्ट नर्चरिंग रियल्म का एक कन्फ्यूशन विद्वान है, लिन वानक्यू के सामने अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश करता है। वो क्रोधित होकर चिल्लाता है, शापित हो, जारी रखो सप्रेशन टेक्निक। शियाओ डोंग, जो छिपकर ये सब देख रहा है, हैरान होकर सोचता है, हार्ट नर्चरिंग रियल्म का कन्फ्यूशन विद्वान। चेन वनबिन सप्रेशन टेक्निक का उपयोग करता है, जिसमें आकाश से शब्द प्रकट होकर राक्षस को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिन वानक्यू, जो शांत और आत्मविश्वास से भरी है, ताना मारती है, तुच्छ कौशल, क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरा विरोध कर सकते हो? वो जादू को तोड़ देती है और चेन वनबिन हैरान होकर चिल्लाता है, क्या? लिन वानक्यू अचानक एक परिचित आभा को महसूस करती है और सोचती है, ये क्या हो रहा है?
ये विद्वान थाउजेंड क्लाउड लेक में क्यों है? क्या मेरा पति भी यहां है? शियाओ डोंग, जो अब डर से कांप रहा है, सोचता है, नहीं, उसने मुझे नहीं खोजा होगा। मेरी साधना अभी बहुत कमजोर है। क्या उसने मुझे ढूंढ लिया? नहीं, उसने मुझे नहीं खोजा होगा। मेरी साधना अभी बहुत कमजोर है। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाजें आती है, जो चेन वनबिन की ओर बढ़ रही है। कोई चिल्लाता है, मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें सोना दे सकता हूं। शियाओ डोंग इन्हें देखकर सोचता है, वे दोनों मूर्ख अभी भी यहां हैं। निंग यू और हु झाओ दौड़ते हुए आते हैं। निंग यू चिल्लाता है, मिस्टर चेन, और हु झाओ हाफते हुए कहता है, चाचा। हु झाओ मजाकिया अंदाज में कहता है, चाचा, अगर आप थोड़ा और देर करते तो मैं आपके भतीजे को यमलोक में ताश खेलते देखता। निंग यू हंसते हुए जोड़ता है, हु झाओ, तुम तो भागते वक्त सोना बांटने की बात कर रहे थे, अब चाचा के सामने डर क्यों रहे हो? हु झाओ शर्मिंदगी से कहता है, चाचा, आप तो जानते हैं, मैं बस माहौल हल्का कर रहा था। हु झाओ गंभीर होकर कहता है, चाचा, आप मुझे फिर से कभी नहीं देख पाते। चेन वनबिन चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ? निंग यू बताता है, एक पक्षी राक्षस है जो असाधारण रूप से शक्तिशाली और क्रूर है। उसने कई विद्वानों को नुकसान पहुंचाया है। अगर भाई जू ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा न की होती तो हम शायद उस पक्षी राक्षस का भोजन बन गए होते। वो प्रशंसा में कहता है, भाई जू वाकई नेक और धर्मी है। यह सुनकर लिन वानक्यू चौंक जाती है। क्या? ओल्ड झांग, जो 9 पूंछों वाली लोमड़ी राक्षस है, डर से कांपते हुए कहती है, अरे नहीं। लिन वानक्यू सोचती है, क्या उसने मेरे पति को मार डाला? निंग यू आगे कहता है, वो पक्षी राक्षस बहुत शक्तिशाली है। भाई जू शायद अब नहीं रहे। यह सुनकर लिन वानक्यू स्तब्ध रह जाती है। मृत। चेन वनबिन निराश और क्रोधित होकर कहता है, शापित हो। ये थाउजेंड क्लाउड लेक के ग्रेट डेमंस वाकई घृणित है। लिन वानक्यू अब गंभीर होकर विद्वानों की ओर देखती है और कहती है, तुम और भी घृणित हो। उसकी आभा इतनी प्रचंड है कि सभी विद्वान कांप उठते हैं। ये आभा, हु झाओ डर से चिल्लाता है, इतनी भयानक। वो कांपते हुए कहता है, इतनी शक्तिशाली। ये कौन है? चेन वनबिन गंभीर होकर कहता है, मैंने कभी इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ का सामना नहीं किया। लिन वानक्यू विद्वानों को घूरते हुए कहती है, बताओ, तुम यमलोक कैसे जाना चाहते हो? चेन वनबिन हमले के लिए तैयार होकर जवाब देता है, राक्षस, देखते हैं कौन जीवित रहता है और कौन मरता है। वो अपनी शक्ति इकट्ठा करता है। लिटररी क्यूआई, एकत्र हो। खड़ाक, एक स्वर्णिम रक्षात्मक ढाल बनती है जो चमक रही है। हु झाओ उत्साहित होकर कहता है, लिटररी क्लासिक। ये लिटररी क्लासिक है जो केवल हार्ट नर्चरिंग रियल्म के साधक बना सकते हैं। लगता है चाचा को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। यह राक्षस अब गया। चेन वनबिन गर्व से कहता है, यह लिटररी क्लासिक मेरे हार्ट नर्चरिंग रियल्म की साधना से बना है और इसमें प्रसिद्ध रचनाओं के अध्याय शामिल है। देखते हैं तुम इसका कैसे सामना करती हो। लेकिन लिन वानक्यू इसकी परवाह न करते हुए कहती है, दिखने में प्रभावशाली है, लेकिन बस इतना ही। वो एक राक्षसी हाथ प्रकट करती है जो हेवनली माइट के समान है और कहती है, ऐसा तुच्छ कौशल, तुम मेरे सामने इसे दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? खड़ाक, चेन वनबिन हैरान होकर चिल्लाता है, क्या? हेवनली माइट? लिन वानक्यू का राक्षसी हाथ एक स्वर्णिम पुस्तक आत्मा, बुक स्पिरिट वाले बक्से को नष्ट कर देता है। चेन वनबिन दर्द से चिल्लाता है, आह! हु झाओ जमीन पर गिरते हुए चिल्लाता है, यह कैसे संभव है? निंग यू भयभीत होकर सोचता है, यह कैसा राक्षस हो सकता है जो इतना भयानक है? इसमें वाकई हेवनली माइट है। शियाओ डोंग, जो अभी भी मिस्टिकल प्रिमोर्डियल वाटर की तलाश में एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ होता है, जैसे ही लिन वानक्यू की प्रचंड शक्ति को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि ये स्त्री सच में हेवनली माइट का इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
मुझे इससे पहले कि कुछ और हो, मिस्टिकल प्रिमोर्डियल वाटर किसी भी हाल में हासिल करना ही होगा। दूसरी ओर लिन वांग्क्यू अब पूरी तरह अपने राक्षसी रूप में आ चुकी होती है। उसकी हत्या की भयावह आभा पूरे मैदान में फैल जाती है और वो गरजती है, तुम सब मेरे साथ यमलोक में दफन हो जाओगे। निंग यू और हु झाओ डर से पसीने पसीने हो रहे होते हैं। निंग यू हड़बड़ाकर चिल्लाता है, क्या इतनी भयानक शक्ति? ये तो मौत जैसा लग रहा है। हु झाओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो डर से चिल्लाता है, अब क्या करूं? मैं यहां से भाग भी नहीं सकता। मैं मरना नहीं चाहता। कोई मुझे बचा लो। लिन वांग्क्यू उनकी तरफ बढ़ती है और गुस्से में कहती है, शुरुआत इस बूढ़े मूर्ख से करूंगी। उसकी निगाह सीधे चेन वैनबिन पर होती है। चेन वैनबिन, जो अभी भी परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाया होता, गुस्से में चिल्लाता है, शापित हो। तुम मुझे कमजोर समझ रही हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। उसी पल एक रहस्यमयी व्यक्ति, जू चेन, जो छुपकर सब देख रहा होता है, हालात को समझते हुए मन ही मन सोचता है, ये बहुत ज्यादा देर तक खिंच चुका है। अगर चेन वैनबिन मर गया तो शाही परीक्षा का कोटा निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। लगता है अब मुझे खुद हस्तक्षेप करना होगा। वो चुपचाप लिन वांग्क्यू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग्क्यू उसकी तलवार को हवा में ही पकड़ लेती है और बिना डरे कहती है, कुछ तो हुनर है तुम में। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है। जू चेन उसकी ताकत को महसूस करते हुए दंग रह जाता है और कहता है, इतना ताकतवर शरीर, ये तो इंसानों से कहीं ऊपर है। फिर वो प्रशंसा करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत कुशल हो। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, ये औरत मेरी ब्लेड ऑरा को सीधे दबा सकती है। इसकी साधना मेरी साधना से ऊपर है। इससे मुकाबला करना मुश्किल है। इसी बीच हु झाओ की उम्मीद की किरण लौटती है। आंसू भरी आंखों से वो चिल्लाता है, उद्धारक आ गया है, बचा लो हमें। जू चेन मन ही मन तय करता है, मैं इसका सीधे सामना नहीं कर सकता। पहले इन तीनों को यहां से निकालना होगा। और फिर जोर से चिल्लाकर कहता है, उद्धारक हूं मैं, अब भागो। चेन वैनबिन भी आगाह करता है, सावधान रहो। ये राक्षसी बेहद शक्तिशाली है, इसे हल्के में मत लेना। इतने में ओल्ड झांग, जो अब नौपूंछों वाली लोमड़ी के रूप में सामने आ चुकी होती है, जो चेन को पहचान लेती है और वांग्क्यू से कहती है, मास्टर, यही है जिनलिंग सिटी का रहस्यमय विशेषज्ञ। हु झाओ हैरानी से पूछता है, ये कौन है ये रहस्यमयी व्यक्ति? इतना साहसी कैसे हो सकता है? अब वांग्क्यू का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो कहती है, कोई भी हो, आज वो बच नहीं पाएगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा नष्ट हो जाएगा। जू चेन अपने स्थान पर खड़ा होकर जवाब देता है, तो चलो देख लेते हैं, तुम मुझे कैसे नष्ट करती हो। फिर वो जोर से चिल्लाता है, मैं इसे रोकता हूं, तुम सब भागो यहां से। वांग्क्यू उसकी बात पर हंसते हुए ताना मारती है, भागने की कोशिश मेरे सामने? और फिर गुस्से से हमला करते हुए गरजती है, देखते हैं क्या तुम मेरे इस हमले का सामना कर पाते हो। जू चेन तलवार उठाकर कहता है, आ जाओ, मेरी तलवार भी तुम्हारे खून की प्यासी है। खड़ाक, वो वार करता है और पूछता है, क्या ये वार लगा? लेकिन जैसे ही वो वांग्क्यू को देखता है, जो पूरी तरह अक्षत खड़ी होती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। नहीं, ये गलत है, ये राक्षसी, ये तो किसी ग्रेट डेमन से कम नहीं। हैरान होकर जू चेन अब तय करता है, इस हालात में मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, भागना। और फिर वो निंग यू, हु झाओ और चेन वैनबिन की तरफ देखता है और गुस्से से चिल्लाता है, तुम तीनों मूर्खों क्या? वहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? भागो यहां से, जान बचाओ। हु झाओ डर से कांपते हुए चिल्लाता है, यह खत्म हो गया, मैं इस शक्ति का सामना नहीं कर सकता। चेन वनबिन, निंग यू और हु झाओ इतनी तेजी से भागते हैं कि वे जू चेन को भी पीछे छोड़ देते हैं। लिन वांग्क्यू उनकी भागने की कोशिश को देखकर गरजती है, तुम भागना चाहते हो?
वो एक शक्तिशाली हथेली हमला, पाम अटैक करती है। खड़ाक। हु झाओ भयभीत होकर चिल्लाता है, हाय यमदूत। वो निंग यू से चिल्लाता है, निंग यू धीरे चलो, मेरे लिए रुको। निंग यू जवाब देता है, मूर्ख, मुझे खेद है, लेकिन अपनी जान बचाना पहले है। चेन वनबिन, जो हु झाओ का चाचा है, मजाक में कहता है, मैं तुम्हारे लिए और कागजी धन जलाऊंगा। अगर तुम वाकई मर गए तो यमलोक में इसे खर्च करना। चीन में कागजी धन जलाना एक पारंपरिक रिवाज है, जिसमें कागज से बने नकली नोटों को मृतकों के लिए बलि के रूप में जलाया जाता है। यह विश्वास है कि यह धन मृतकों को बाद के जीवन में उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। यह रिवाज विशेष रूप से किंगमिंग त्योहार और अन्य स्मरण समारोह में प्रचलित है, जो मृत आत्माओं को सम्मान देने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जू चेन, हमारा मुख्य नायक, जो रहस्यमय वेश में है, रुकता है और लिन वानक्यू के पाम अटैक का मुकाबला करने की तैयारी करता है। वो चिल्लाता है, क्या तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? वो अपनी पूरी शक्ति को उजागर करता है और हेवन एंड अर्थ स्लैश नामक हमला करता है, जो लिन वानक्यू की हेवनली ऑरा को बीच से चीर देता है। खड़ाक। शियाओ डोंग, जो छिपकर ये सब देख रहा है, उत्साहित होकर कहता है, ये लड़ाई वाकई शानदार है, लेकिन वह अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं इन दोनों को अपनी योजनाएं बर्बाद नहीं करने दूंगा। मुझे पहले मिस्टिकल प्रिमोडियल वाटर ढूंढना होगा। ओल्ड झांग, जो 9 पूंछों वाली लोमड़ी राक्षस है, कहती है, मास्टर, मैं उनके पीछे जाऊंगी। जू चेन एक नाटकीय संवाद के साथ कहता है, कई लोगों ने मुझे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे अब सब जमीन के नीचे हैं। लिन वानक्यू उसका जवाब सुनकर अगला हमला तैयार करती है और कहती है, क्या ऐसा है? जू चेन तलवार हाथ में लिए सोचता है, यह राक्षस निश्चित रूप से कोई साधारण प्राणी नहीं है। इसका पृष्ठभूमि क्या हो सकती है? लिन वानक्यू दोनों हथेलियों से हमला करती है ताकि जू चेन को कुचल दे। खड़ाक। जू चेन इस हमले को चकमा देने में कठिनाई का सामना करते हुए कहता है, यह वाकई शक्तिशाली है। अगर ऐसा है तो मेरे पास अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शियाओ डोंग उदास होकर देखता है कि तीव्र लड़ाई के कारण मिस्टिकल प्रिमोडियल वाटर नष्ट हो गया है। वो चिल्लाता है, मेरा मिस्टिकल प्रिमोडियल वाटर। वो जल्दी से सोचता है, जल्दी भागो, वरना वे दोनों मुझे निश्चित रूप से ढूंढ लेंगे। लिन वानक्यू के पाम अटैक्स के कारण जंगल में एक जोरदार विस्फोट होता है। खड़ाक। जब धुआं छटता है, जू चेन लिन वानक्यू की आंखों को देखकर सोचता है, क्यों मुझे इन आंखों को देखकर परिचितता का आभास होता है। लेकिन वह इस विचार को नजरअंदाज करता है और भागने की तैयारी करता है। मैं किसी राक्षस को कैसे जान सकता हूं? छोड़ो, मुझे भागना चाहिए। लिन वानक्यू धुआं हटाते हुए देखती है कि जू चेन भागने की कोशिश कर रहा है। वो ताना मारती है, कीचड़ की मछली की तरह फिसलन भरा। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? अगले दृश्य में हम हु झाओ, निंग यू और चेन वनबिन को भागते हुए देखते हैं। हु झाओ अपने चाचा चेन वनबिन से कहता है, इतना तेज मत भागो, मेरे लिए रुको। वे थककर चूर हो जाते हैं और रुकते हैं, हाफते हुए कहते हैं, हफ हफ, मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। बस हमने एक बार में इतना दूर भाग लिया,